बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त किस्म की खीर शीरखुरमा, जो मेरी स्पेशल रेसिपी है। आप लोगों के लिए लाई हूँ। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लजीज किस्म की, झटपट तैयार होती है, लेकिन इतने मज़े की होती है कि जो भी खाता है बस खाता ही रह जाता है। तो ये ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी अगर आप भी बनाना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को मुकम्मल देखें। तो रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखें, मैंने चूल्हे पे एक पैन चढ़ा दिया है जो हमें थोड़ा सा बड़े साइज़ में चाहिए। तो ये मैंने मीडियम आंच पे चढ़ा दिया। तो मैंने 1.5 लीटर दूध लिया है, इसके अंदर मैं डालूंगी। तो देखिए, देखें दूध डालने के बाद भी अच्छा खासा उसमें जगह बचते है। तो आपने बड़ा साइज़ का लेना है ताकि दूध उबल के गिरे नहीं। उसके बाद मैं क्या करूँगी, इसके अंदर इलायची डालूंगी। इलायची मैंने 4 अदद लिया, उसको कूटा, छिलका उतारा और पीस पीस के डाल दिया। इसके बाद मैं इसमें चावल डाल रही हूँ। चावल मैंने क्या किया, इसको ग्राइंडर में डाल के हल्का सा चॉप कर दिया। बिल्कुल बारीक पाउडर फॉर्म में नहीं किया, चॉप है। तो इसको मैंने अच्छे से फिर धोया, धो के इसमें डाल रही हूँ। चावल मैंने 1/4 कप लिया है, ये मैं डाल देती हूँ। चॉप किया हुआ चावल है, बासमती चावल है। अगर आप डालना चाहें तो सेलर भी डाल सकते हैं, लेकिन बासमती ज़्यादा बेहतर रहता है। इसको डालने के बाद मैं ये छवारे डाल रही हूँ। छवारे मैंने 2 अदद लिए, जिसको मैंने इस तरह बारीक बारीक काट लिया है। छवारे पहले इसलिए डाल रही हूँ कि जितने अच्छे छवारे गलेंगे उतने शीरखुरमा मज़े के होते हैं। उसके बाद मैं क्या करूँगी, इसको ढकना ढकूँगी और उबालने के लिए छोड़ दूँगी। तो ये देखें, मीडियम आंच पे मैंने रखा था और ये उबल गया। और आपने इसके साथ रहना है, इसको छोड़ना नहीं है, वरना ये गिर जाएगा। ढकना ढका हुआ था इसलिए कह रही हूँ। तो अब देखें, अच्छा सा उबल गया। अब देखें क्या हो रहा है कि चावल पक रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता पकेंगे, गलेंगे और हमारा खीर गाढ़ा होता चला जाएगा और छवारे भी अच्छे से नरम हो जाएंगे। तो इस तरह छवारों का बेहतरीन सा टेस्ट दूध में चला जाएगा। तो इसको हम इसी तरह मीडियम टू लो आंच पर पकाते रहेंगे। यहाँ पे मैंने दूसरे चूल्हे पे क्या किया है, पैन चढ़ाया है। इसके अंदर मैं डालूंगी बटर। बटर मैंने ½ टीस्पून लिया है। चूल्हा बिल्कुल मीडियम टू लो है। बटर डालने के बाद मैं क्या करूँगी, इसमें सवैयाँ डालूंगी। सवैयाँ मैंने 4 खाने के चम्मच लिया है, जिसको मैंने अच्छे से इस तरह बारीक बारीक तोड़ा है। तो इसको आपने बारीक ज़रूर तोड़ना है, बारीक बारीक होगा तो ये आराम से बुन भी जाएगा और आपके खीर में भी ये बहुत मज़े का लगेगा। तो इसको हम भून लेते हैं, बिल्कुल मीडियम टू लो आंच पे इतनी देर भूनेंगे कि सवैयाँ फूलने शुरू हो जाएं और हल्के हल्के से वाइट वाइट उसमें बनना शुरू हो जाए। तो ये देखें, तकरीबन 3 मिनट में इसे भूनती रही हूँ। अब बेहतरीन सा ये बन चुका है। अब ये रेडी है। इसको मैं क्या करूँगी, निकालूंगी, निकाल के किसी बर्तन में शिफ्ट कर दूँगी। इसी पैन को मैंने साफ़ कर दिया। अब इसके अंदर दोबारा से ½ टीस्पून बटर डालूंगी। बटर डालने के बाद मैं क्या करूँगी, इसमें ड्राई फ्रूट को रोस्ट करूँगी। मैंने बादाम लिया है तकरीबन 2 खाने के चम्मच। आपको जौन सा भी ड्राई फ्रूट पसंद है आप ले सकते हैं। मैंने सिर्फ बादाम लिया है, तो बस मैं सिर्फ बादाम जो है ना, मैंने इसको अच्छे से चॉप कर दिया था। अच्छे से इसको बटर में थोड़ी देर के लिए भून लेती हूँ। तो ये देखें, बेहतरीन सा ये बुन गया है। 2 मिनट में इसको मीडियम टू लो आंच पे भूनती रही हूँ। इसको भी मैं एक साइड पे रख देती हूँ। तो यहाँ देखें, हमारा ये बेहतरीन सा दूध पकता रहा है हल्की आंच पे। देखें, चावल अब अच्छे से फूल गए हैं, बल्कि बिल्कुल नरम हो गए, गल गए हैं अच्छे से। बिल्कुल हल्की आंच में मैंने रखा था और ये अच्छे से पक गए हैं। तो इसके अंदर अब मैं ये सवैयाँ डालूंगी जो मैंने भूना है। 4 खाने के चम्मच सवैयाँ मैंने लिया है। अगर आपको सवैयाँ ज़्यादा नहीं पसंद, चावल ज़्यादा पसंद है, तो आप सवैयाँ की मिकदार को कम कर सकते हैं, 2 टेबलस्पून भी डाल सकते हैं। ठीक है, सवैयाँ डालने के बाद मैं ये बादाम जो मैंने फ्राई किया था इसको भी डाल देती हूँ। थोड़ा सा मैं रख देती हूँ गार्निश के लिए। बाकी इसमें डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। इसमें हमने दूध डाला, चावल डाले और सवैयाँ भी डाल दिए। तो ये ज़बरदस्त किस्म के, इसको हम हल्की आंच पे पकने देंगे। मीडियम टू लो आंच पे ये पकता रहेगा। इतनी देर हम इसको पकाएंगे कि चावल भी अच्छे से गल जाए और सवैयाँ भी अच्छे से पक जाए। तो तकरीबन आधा घंटा मीडियम टू लो आंच पे मैं इसको पकाती रही हूँ। और देखें कितना दूध पहले से रस चुका है और ये कितना थिक हो गया है। लेकिन मैंने अभी इसे मज़ीद कुक करना है। इतना कुक करना है कि जो चावल है बिल्कुल ही गल जाए और जो सवैयाँ है वो भी बेहतरीन सा पक जाए, फूल जाए। जितना उसने दूध को अपने अंदर जज़्ब करना है कर ले, तो ये बेहतरीन सा हो जाएगा। तो इसको हम मज़ीद पकाएंगे। लेकिन इस पॉइंट पे मैं क्या करती हूँ, इसमें चीनी डालूंगी। चीनी मैं आधा कप डाल रही हूँ, जो इस रेसिपी के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। जो लोग मीठा कम खाते हैं वो कम कर सकते हैं और जो लोग ज़्यादा खाते हैं वो ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो ये इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। चीनी डालने के बाद चीनी थोड़ा सा पानी छोड़ देता है, तो इसे मज़ीद हम पकाएंगे। 15 मिनट गुजर चुके हैं और मीडियम टू लो आंच पर मैं इसको
पकाती रही हूँ। देखें अब थिकनेस काफ़ी ज़्यादा हो गई है, बेहतरीन सी थिकनेस हो गई, जितना मुझे चाहिए था उस तरह बिल्कुल शीर खुरमा लग रहा है। जब ये ठंडा हो जाएगा तो बिल्कुल खीर की तरह हो जाएगा। मज़े की बात है ना, इसीलिए मैंने कहा है ये खीर भी है और शीर खुरमा भी। तो इसे हम अब सर्व कर लेते हैं। मैंने ये डोंगे में निकाला है, लेकिन अभी भी बहुत गर्म है। इतनी देर हम रखते हैं कि ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए, उसके बाद हम इसको गार्निश करेंगे। तो देखिए हमारा ये ज़बरदस्त किस्म का खीर शीर खुरमा ठंडा हो चुका है और हमने इसे गार्निश भी कर लिया। कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना बेहतरीन लग रहा है। थोड़े से बादाम पिस्ते के साथ हमने इसे गार्निश किया है तो बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। लुक वाइज बहुत ही बेहतरीन लग रहा है, खुशबू बहुत लाजवाब है। अब हम इसको टेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि खाने में ये कैसा है। देखने में तो बहुत ही बेहतरीन है, थिकनेस चेक करें, बेहतरीन सा थिक हुआ है। तो ये और मज़ीद ठंडा होगा तो मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। तो इसको मैं ट्राई करती हूँ। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, मतलब मुँह के अंदर सवैयाँ भी आ रहा है और खीर का भी टेस्ट, शीर खुरमा का, दोनों टेस्ट मिलके बहुत ही लाजवाब लग रहा है। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही बेहतरीन, यानी मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कितना ज़बरदस्त लग रहा है। तो आप बनाएंगे, खाएंगे तो फिर आपको पता चलेगा कैसा है। बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही लाजवाब है। जो भी खाएगा बस खाता ही रह जाएगा। इसको आप फ्रिज में रखें, अच्छा सा ठंडा करें और फिर खाएं, फिर तो और भी ज़्यादा मज़ेदार लगेगा। और जिन लोगों को गरम पसंद है वो गरम भी खा सकते हैं। बहुत ही लाजवाब और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का आसान सी रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार है। अगर आपको खोया भी पसंद है तो आप इसमें खोया भी डाल सकते हैं। 1/4 कप खोया आप इसको चूल्हे से उतारने से 2 मिनट पहले डालें, हल्का सा मिक्स करें और बस उतार दें तो ये और भी ज़्यादा मज़ेदार और बेहतरीन हो जाएगा। ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगा। ईद हो, त्यौहार हो, कोई भी टाइम हो, जब भी मीठा खाने को दिल चाहे, फटाफट बनाएं और फटाफट खाएं। एंजॉय करें, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए बनाएं। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये लाजवाब किस्म का मीठा है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की ये ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिले और मिस भी ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।